प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का वचन जो है 2 कुरिन्थी 10:12 कि लोग एक दूसरे से आपस में मिलान कराते हैं, आपस में एक दूसरे से तुलना करते हैं और मूर्ख ठहरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का वचन 2 कुरिन्थी 10:12 में क्या कहता है? क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। वो व्यक्ति जो अपने आप की तुलना करता है, एक दूसरे से, अपने आप से भी तुलना करता है, अपने कामों से तुलना करता है कि हम अच्छे हैं, वो ऐसा है, हम तो बहुत अच्छा सेवकाई कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो धर्म के काम कर रहे हैं, हम तो उपवास कर रहे हैं, हम तो भेंट देते हैं। जैसे आपने सुना होगा दृष्टांत में बाइबल में कहा गया, 2 व्यक्ति जब प्रार्थना कर रहे हैं, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। वो क्या प्रार्थना करता है? एक फरीसी कि मैंने तो उपवास किया, मैंने तो ये काम किया, मैंने तो वो काम किया, अपना काम को गिना रहा है। किससे तुलना कर रहा है? और लास्ट में बोलता है मैं तो इनके जैसा नहीं हूँ, मैं तो उनके जैसा नहीं हूँ, तो मैं तो पापी के जैसा नहीं हूँ, मैं तो उस विचारी के जैसा नहीं हूँ, मैं तो इसके जैसा नहीं हूँ, मैं तो उसके जैसा नहीं हूँ। तुलना करके हम मूर्ख ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तुलना करना, ये सब चीज़ें हमारा व्यर्थ होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुलना करते हैं तो हम अपना सोच विचार रख लेते हैं कि हम उससे बेटर तो हैं। ऐसे ही एक भाई है, तो वो बता रहे थे कि मेरा एक फ्रेंड है, बोलता है कि मैं तो सिर्फ गांजा लेता हूँ, शराब पीता हूँ और तो कुछ नहीं करता हूँ। तो दूसरा वाला क्या बोलता है? मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, मैं तो गांजा भी नहीं पीता, उसके जैसे मैं दारू भी नहीं पीता। पाप तो दोनों कर रहे हैं ना, पाप तो दोनों कर रहे हैं। वह एक दूसरे से तुलना करके अपने आप को मूर्ख ठहर रहे हैं। हम यीशु मसीह का जैसा स्वभाव बनने का कोशिश करें, क्योंकि बाइबल फिलिपी 2:5 में यही बात को कहता है। हम तुलना ही क्यों करते हैं? हमें जो वचन सिखाया गया, यीशु मसीह बताया, हम उसके अनुसार करें ना। हम तुलना करके क्या करते हैं? मूर्ख ठहरते हैं। हमें तुलना करना नहीं है। क्या होता है? कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, माता पिता लोग भी बोलते हैं, देखो उसका बच्चा पढ़ने में कितना तेज है, देखो उसका फिर वैसे ही बोलते हैं कि देखो वो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा, वो कितना अच्छा काम करता है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तो बच्चे लोग भी बोलते हैं कि माता पिता को देखो, उसके माता पिता कितना अच्छा उसका करते हैं, ये देते हैं, वो ला के देते हैं, ये खरीद देते हैं, वो खरीद देते हैं। तो माँ बाप फिर क्या बोलते हैं? कुछ लाइन को बोलते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि जाओ, वही तुम्हारा पिता है, वही तुम्हारी माँ है, वही लोग तुमको पालेंगे पोसेंगे, चले जाओ वहाँ। तो ऐसा होता है क्या? नहीं ना, चले जाते हैं। परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है वो आपके साथ उसको जोड़ दिया। वो आपके माता पिता है, वही आपके माता पिता है। आप उसे खरीद नहीं सकते, कि पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जैसे तुलना ना करें, हम एक दूसरे से तुलना ना करें कि उसके माता पिता अच्छे हैं, उसके बच्चे अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। तुलना करके हम अपने आप में ही मूर्ख ठहरते हैं। तो इसीलिए किसी से हम कंपेयर ना करें, तुलना ना करें। जो हमें सौंपा गया, जो हमें दिया गया। अब मैं एक बातों को बताता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। आप देख रहे हैं ये जूता काला है और ये ब्रश भी आप देख रहे हैं कि काला है। मैं इसमें पॉलिश जो लगाता हूँ, ब्लैक पॉलिश ही मारता हूँ, ब्राउन नहीं करता हूँ। कोई है क्या ऐसा जो करता है कि ब्लैक जूता है ब्राउन पॉलिश करवाता है? नहीं ना। मतलब काला जूता मतलब आपके पास काला पॉलिश, काला ब्रश, तभी इसमें कलर चढ़ेगा। नहीं तो ये बोलेगा नहीं हमको ब्लैक से बोर हो गए हैं, हमको ब्राउन पॉलिश चढ़ाना है। ऐसा होगा क्या? काला को ब्राउन कर देना, ब्लैक को ब्राउन कर देना? नहीं ना होगा। तो जिसका जो कलर है उसमें वही रहने दीजिए। एक दूसरे से तुलना करके नहीं, हमको वो पसंद है तो हम वो करेंगे। जो चीज़ परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपके लिए है। आप दूसरे को देखकर जलन करते हैं, दूसरे से देखकर आप तुलना करते हैं कि वो चीज़ मेरे पास होना चाहिए। आपको परमेश्वर ने जो दिया है आप उससे संतुष्ट क्यों नहीं है? उसमें संतोष क्यों नहीं? तो तुलना ना करें। तुलना करके हम लोग मूर्ख ठहरते हैं। वो उसी का जूता है, वो उसी का कलर का ब्रश है, आप बोलेंगे नहीं वो हमको बहुत पसंद आ रहा। आप देखिए कि जूता वो है, पॉलिश आप कैसे उसमें दूसरा ले? इसके लिए आपको क्या करना है? जूता दूसरा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो परमेश्वर ने वो आशीष आपको दिया है, तो आप अपने चीज़ों पर संतोष करें, दूसरों को देखकर जलने का कोशिश नहीं करें। क्योंकि जब परमेश्वर को देना होगा वो आपके ठीक समय पे वो देगा आपको। कंपेयर ना करें अपने बच्चों का भी। माता पिता भी बोलते कि बच्चे लोगों को ठीक है तेरे से अच्छा वो बच्चा है, तो क्या आप उसे पाल सकते हैं?
क्या आप अपने माता पिता उसको बना सकते हैं? क्या बच्चे आप उसको बना सकते हैं? नहीं ना। तो कंपेयर क्यों करते हैं कि वो बच्चा पढ़ने में तेज है, मेरा तुम तो कुछ नहीं करते हो? कंपेयर मत कीजिए, आप सिखाइए, आपके ऊपर है। आप जैसा सिखा रहे हैं, जैसा पढ़ा रहे हैं, जैसा बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। लेकिन आप बच्चों को कोस रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो उससे गलत असर उस पर पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है। और वो नेगेटिविटी चीज़ आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, उसको आशीर्वाद नहीं देखे आप क्या कर रहे हैं, आप उसको वही बात बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए। मतलब आप ही के जीभ से उसे आप ऐसा अपशब्द बोल रहे हैं, उसके लिए होगा। आपका विश्वास वही है, आपके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में काम करेगा। आप अपने बच्चों को आशीष दें, अपने माता पिता को आशीष दें, लोगों को आशीष दें। कंपेयर ना करें मनुष्य का, तुलना ना करें एक दूसरे से कि सोचते हैं कि तुलना करेंगे तो वो लोग ज़्यादा अच्छा से करेगा। ऐसा नहीं, बाइबल बोलता है जो तुलना करते हैं वो मूर्ख ठहर रहे हैं। तुलना नहीं करें हम किसी चीज़ों से, जो आपके लिए है वो आपके लिए। परमेश्वर ने कुछ चीज़ें आपके में देखा है, आपके विश्वास के अनुसार वो आपको देता है। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए वो काम भी बड़ा होते जाएगा, चमत्कार बड़े होते जाएंगे, आश्चर्य कर्म बड़े होते जाएंगे। लेकिन हम कंपेयर ना करें किसी चीज़ों से। तो आपने समझा होगा कि जो जूता ब्लैक है तो उसके लिए ब्लैक ही लगेगा, उसमें ब्राउन नहीं किया जा सकता। जो ब्राउन जूता है उसमें ब्राउन ही पॉलिश लगेगा, उसको ब्लैक नहीं किया जा सकता। तो समझिए कि आपको परमेश्वर ने जो दिया है, आप उस दूसरे को देखकर मत कंपेयर करते रहिए अपने चीज़ों का। आप जैसे जैसे विश्वास में प्रभु में बढ़ते जाएंगे, आपको वो अच्छी अच्छी चीज़ें देता जाएगा। इसीलिए जलन ना रखे, दूसरों से तुलना करके जलन ना रखे। मैं विश्वास करता हूँ कि इन चीज़ों से आपने सीखा होगा और अपने में किसी चीज़ों पे ऐसा घमंड ना करे और दूसरों को तुच्छ ना समझे कि आपके पास बहुत है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, हमारा तो बड़ा कलीसिया है, उनके पास छोटा कलीसिया है, इनके पास ये है वो है। तुलना ना करें किसी भी चीज़ों का कि हम बड़ा चर्च में जा रहे हैं, तुम छोटा चर्च में जा रहे हो। तुलना ना करें, कंपेयर ना करें, हम ये पहनते तुम ये पहनते हो। मतलब आप उसको नाप तौल ना करें, आप उसको ऊंच नीच ना करें, आप ऊंचे वो छोटा आप बड़े, ऐसा कुछ भी ना करें। मतलब तुलना करना से ये खराब असर पड़ता है जो सामने वाले हैं उस पर भी, और आपके ऊपर भी वो घमंड की बातें आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है घमंडियों से। उसका ऐसा कोई काम मत करिए तुलना करके, कंपेयर करके। और आज से आप कोशिश करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप तुलना करना छोड़ देंगे और तुलना किसी से नहीं करेंगे, बल्कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जो परमेश्वर ने सिखाया है, हम उसके अनुसार एक दूसरे को अपने समान समझें, एक दूसरे को अपने समान प्रेम करें। ये बातें तुलना में नहीं आएगा अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई जाति भेदभाव नहीं होगा, कोई रंग गोरा काला नहीं होगा, मतलब प्रेम होगा। और सब में परमेश्वर पक्षपात नहीं करता जैसा वचन कहता है, क्योंकि पक्षपात करना पाप है। तुलना ना करें एक दूसरे से, कंपेयर ना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के वचनों से आपने समझा होगा, सीखा होगा कि हमें कंपेयर नहीं करना है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष दे।